जय माता रानी। इन नवरात्रों में हम अलग-अलग तरीके से, अपने तरीके से, जिस किसी भी राज्य में हम रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं, हम माता रानी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, अपने भाव से, अपनी निष्ठा अनुसार पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पर बहुत सारी माताएँ आज वृद्धाश्रम में हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सारे पिताजी आज वृद्धाश्रम में हैं, ओल्ड एज में, ऐसा क्यों है? जी देखिए, अगर किसी इंसान का जन्म होता है तो डेफ़िनेटली वो बार-बार आएगा जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। किस योनि में आएगा, किस अवधि के लिए आएगा ये नहीं पता, लेकिन आता ज़रूर है। अगर एक बार किसी का जन्म हो गया तो 4 चीज़ें, जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्ध होना, ये निश्चित है। मतलब बर्थ, सिकनेस, ओल्ड एज और डेथ, ये निर्धारित है। जन्म लिया तो बुढ़ापा आएगा, जन्म लिया तो रोग व्याधि भी होएगी और जन्म लिया तो मरण भी है। ये सबके साथ होने वाला है, मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ। तो क्या हमें इसी तरीके से रहना चाहिए, खाली अपने बारे में सोचना चाहिए या अपने प्रियजनों और अपने प्रियजन माता-पिता से अधिक प्रिय कोई और होता नहीं है, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? आज भारत में इतने सारे वृद्धाश्रम हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। नवरात्रि से पहले श्राद्ध आता है और वो अभी-अभी खत्म हुआ है। हर साल हम देखते हैं कि हमारे जो प्रियजन चले गए हैं, बुज़ुर्ग जो चले गए हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं। जी, जाने के बाद तो आप सेवा कर रहे हैं, आप यहाँ दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब वो थे तो क्या हमने उनके साथ सही किया, सही व्यवहार किया, उनको अपने साथ रखा? ये भी तो सोचने की बात है ना। वो भी करना है और ये भी करना है, साथ में रहना भी है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा और उनके जाने के बाद उनके ब्लेसिंग्स के लिए और उनके लिए डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और सारे साइंटिफ़िक ही हैं। आज भारत में इतने सारे वृद्धाश्रम हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, हमारे सामाजिक ढाँचे में बदलाव हो गया है। पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे। हम सब एक साथ रहते थे, बड़े, बूढ़े, चाचा, ताऊ सब एक साथ रहते थे, परिवार में रहते थे, कुछ ऊपर-नीचे होता था। किसी की सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती थी, उससे सब मैनेज हो जाता था, आज वैसा है नहीं। कुछ ऑब्वियस रीज़न्स हैं, कुछ जेन्युइन कारण हैं और वो कारण यही है कि भई लोग एजुकेटेड हो गए हैं, जॉब के चक्कर में इस स्टेट या दूसरे स्टेट में हैं। टू एन एक्सटेंट आउटसाइड इंडिया में भी जा रहे हैं, चलो ठीक है, बढ़िया है, समझ आता है। क्या हमें प्रोग्रेस करना चाहिए? करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स को कैसे भी छोड़ देना चाहिए। इसको तो हम थोड़ा देख सकते हैं ना। सामाजिक ढाँचे में जो बदलाव है, ये मुख्य कारण है। दूसरा, एक आर्थिक पहलू बहुत उभर कर के आता है कि भई ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लोगों की कठिनाइयाँ हो रही हैं परिवारों को मैनेज करने में। एजुकेशन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के बहुत दिक्कत होती है। तो क्या किया जाए? तो जी देखिए, ऐसा है, पेरेंट्स ने भी तो हमारे लिए मैनेज किया था ना, तो हमें भी थोड़ा मैनेज कर लेना चाहिए। अगला जो मेन रीज़न आता है वो ये आता है कि भई स्वतंत्रता चाहिए, सबको आज़ादी चाहिए, हमारे सोच मैच नहीं करते। भई जितने लोग पढ़े-लिखे हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि भई हम आपसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुझे समझ थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो भई ज़्यादा अगर समझ आ रही है तो क्या हम उस समझ का सदुपयोग करके इस तरीके से ना रहें कि हम सब एक साथ रहें, परिवार को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करें। माना माना हमारे ख़्याल मैच नहीं करेंगे हमारे पेरेंट्स के साथ, ऑब्वियस है, हो सकता है, जनरेशन गैप आता है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन क्या हम दोनों को, पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को मिल-जुल कर थोड़ा-सा अपने हैबिट्स को, अपने तरीकों को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके मैनेज करके नहीं चलना चाहिए? आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज अ रिलेशनशिप। इट्स एन आर्ट, इट्स अ साइंस। उसको अगर हम थोड़ा देख लेंगे, तो एक साथ रहा जा सकता है। उसके बहुत फ़ायदे होते हैं एक साथ रहने के और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपके पेरेंट्स को थोड़ा-सा ये लगेगा कि कोई है, अगर कल को कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो लोग देख लेंगे मुझे, है ना? और कारण हैं, जैसे परिवारों में तनाव हो जाते हैं, अगेन ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, अलग-अलग मुद्दों के कारण हो सकते हैं, तो क्या किया जाए? जी देखिए, बड़ा सिंपल है, जहाँ तक हो सके इसको मैनेज करने का कोशिश करना चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको देखा जाए, इसको मैनेज किया जाए। कोई और नहीं आएगा, ये हमारे अपने पेरेंट्स हैं।
उनको अगर हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? सोच के देखिए। जी देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। उन्होंने हमारा तब ख़्याल रखा जब हम काबिल नहीं थे अपने आप को मैनेज करने के लिए। अब हमारी बारी है कि हम उनका ख़्याल रखें। वो आपसे ये नहीं चाहते कि डे टू डे बेसिस में मुझे पैसे दे दो, ये लाके कर दो, वो कर दो, ये सब नहीं चाहते। वो इतना चाहते हैं कि एक्नॉलेज माय प्रेजेंस, लेट्स स्टे टुगेदर, तुम और हम एक साथ हैं। कल को तुम्हारे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तुम हो। इस तरीके से अगर हम रहेंगे, देखेंगे तो अच्छा रहेगा। बुढ़ापे में और कई परेशानियाँ आती हैं। दिखना थोड़ा कम होने लगता है। दाँतों में दिक्कत आ जाती है, आप ठीक से खाना नहीं खा सकते हैं। चलने में थोड़ी लड़खड़ाहट आती है, आप ठीक से चल नहीं सकते हैं। बैलेंस अपने आप को नहीं कर सकते हैं। मेमोरी, याददाश्त थोड़ी कम होने लगती है, याद नहीं रहती चीज़ें। थकान ज़्यादा जल्दी हो जाती है। कई बार बहुत सारी चीज़ें खाने का मन नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसे में क्या बेटा-बेटी अपने पेरेंट्स के साथ रहें, ये बेहतर ऑप्शन नहीं होता है। बल्कि ये ऑप्शन नहीं होता है, हमें रहना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश भी नहीं, हमें हर एक संभव प्रयास करना चाहिए कि हम साथ में रहें, उनकी देखभाल करें। ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कौन करेगा? अगर हम अध्यात्म के हिसाब से देखें तो फादर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करते हैं, मदर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करती है। इनकी ब्लेसिंग्स, इनके आशीर्वाद हमें चाहिए होते हैं। ये हमारे साथ हैं तो सब कुछ है, ये हमारे साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये मेरा मानना है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। जीवन आपका है, पेरेंट्स आपके हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।